गुड मॉर्निंग फ्रेंड। क्या हाल चाल है आप लोग को? सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई और वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वॉरियर पे। और जो भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। जो आज टॉपिक्स बताने वाले हो मैथ में और रीजनिंग में, वो आपके प्री में और मेंस में भी हेल्प करेगा। जो भी अभी आगे आपके एनआईसीएल देने वाले हो, आईबीपीएस पीओ दोगे, एसबीआई पीओ दोगे, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और हमेशा से बनते आए हैं। इसी में थोड़ा बहुत ऊपर लेवल वो बढ़ सकता है, उसी में आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट तक देखिएगा, मैं सारी चीज बताऊंगा। वीडियो कहाँ से देखनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहाँ से ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो सारी चीज बताऊंगा। 6 से 7 मिनट की वीडियो होगी, थोड़ा लास्ट तक देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, इधर लिखिए इंपॉर्टेंट मैथ्स टॉपिक। आप लोग भी डिमांड कर रहे थे कि कुछ ऐसे मैथ्स टॉपिक बताइए जो कि ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एसबीआई पीओ देखेंगे, 30 क्वेश्चन है तो उसमें से 10 क्वेश्चन जो अर्थमेटिक आएंगे यहीं से आएंगे, या 15 क्वेश्चन जो अर्थमेटिक है आईबीपीएस पीओ में यहीं से आएंगे। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन जो अर्थमेटिक पूछता है आपके प्री एग्जाम में यहीं से आते हैं। सबसे पहली बात है एलिगेशन एंड मिक्सचर का आपको प्रैक्टिस करना। एक कॉपी पे लिख लीजिएगा इसको, एलिगेशन एंड मिक्सचर, SICI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एज प्लस पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं भी करेंगे, देखिए क्या होता है कि परसेंटेज जब आप पढ़ते हैं ना तो वो अप्लीकेशन है एक तरह से। वो परसेंटेज यहाँ पे सारे जगह यूज होता है और वही परसेंटेज आपको प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है। वही परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस जो आप पढ़ते हो ना, वो सारा का सारा चीज यहाँ पे इम्प्लीकेशन होता है, उनका यूज होता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूजेज होता है। बट आप ये छोड़ के ये 7 जो टॉपिक है ना आपको पढ़नी चाहिए और इसी पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी तो कंसेप्ट क्लियर करने का समय नहीं है, मुझे पता है कि आप कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अगर आप आरआरबी पीओ के लिए कर रहे हैं तो इसी चीज पे कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। जो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ पे फोकस कर रहे हैं, इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो क्लासेस चले जाइएगा हर्षल सर के यूट्यूब चैनल पे, उसी के प्लेलिस्ट में आरआरबी का एक बैच होगा, उसी में ये सारी क्लासेस है, इसी में क्वेश्चन आंसर है। बस प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चले जाइएगा। अगर आपको कौशिक सर पे ये सब वीडियो मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आशीष अरोड़ा सर पे मिल रहा है तो वहां से कर लीजिए। ठीक है, ये चीज होगी मैथ्स की, इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए इंपॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक्स की बात करते हैं जो आपको एग्जाम में आता है और ज्यादा परेशान भी करता है। ये 2 टॉपिक आपको ज्यादा परेशान करेगा एग्जाम में, फ्लैट एंड फ्लोर एंड डेजिग्नेशन। और मैं लिख के देता हूं, ये पहले शिफ्ट से भी आना स्टार्ट हो जाएगा एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में। इसमें हो सकता है कि आपको डुअल कैरेक्टर बेस्ड पूछने लगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, फ्लैट एंड फ्लोर वाले पे। और डेजिग्नेशन, अब इसमें डेजिग्नेशन में क्या है कि आपको थोड़ा सा ना ऊपर की जो लिखा हुआ आता है ना, जो बोलते हैं कि इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा या इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी वो ना डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देता है और आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, तो अपने माइंड से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देके। उसके बाद आपको नॉर्थ वर्सेस साउथ, जैसे कि 14 लोग बैठ रहे हैं, 7 लोग नॉर्थ देख रहे हैं, 7 लोग साउथ देख रहे हैं, इस तरह का इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। मंथ प्लस डेट, जैसे 3 मंथ दे दिया, जनवरी फरवरी मार्च, उसी में जनवरी के मंथ में 7 और 14 का डेट दे देगा, उसी तरह फरवरी में भी 7 और 14 का डेट देगा, तो थोड़ा सा इस पे भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अननोन या अनसर्टेन, ये देखिए सर्कल पे नहीं आता है बट आपको टेस्ट वगैरह में सर्कल पे भी मिल जाता है, पाई चार्ट के फॉर्म में भी मिल जाता है, बट आपके एग्जाम में देखोगे तो वन लाइनर मिलता है, या तो वो नॉर्थ देख रहा है या तो साउथ देख रहा है, इस तरह से। ठीक है, बॉक्स बेस्ड पजल। अब ये बॉक्स बेस्ड पजल कैसा होता है, जैसे कि बोल देगा कि 10 लोग बैठा हुआ है, बट वो बोलेगा नहीं कैसे कैसे, वो बोलेगा ए और बी के बीच में 3 लोग बैठ रहे हैं, बी और सी के बीच में 4 लोग बैठ रहे हैं, तो ये होता है बॉक्स बेस्ड पजल। ठीक है, इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। अब 3 कंपनी बेस्ड पजल कौन सा होता है, अब ये लिख देगा 3 कंपनी बेस्ड। मान लीजिए कि तीन कंपनी दे दिया, डेल दे दिया, इंटेल दे दिया और कोई इनवॉइस दे दिया, ये 3 कंपनी है, कंपनी 1 2 3, और यहाँ पे लिख देंगे बोल देंगे कि मैक्सिमम 3 लोग बैठते हैं और उसके बाद बोलेंगे 6 लोग बैठ रहे हैं। ठीक है, एक दिल्ली से बिलोंग करता है, इस तरह से, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आईबीपीएस पीओ का फेवरेट क्वेश्चन है, 3 कंपनी बेस्ड ये होता है। उसके बाद तो ये तो हो गया प्री लेवल का। अब इसी प्री लेवल को आप मेंस लेवल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी में आप डुअल ट्रिपल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी में डुअल या ट्रिपल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे।
डुअल ट्रिपल करेंगे तो ये हो जाएगी मेंस की। है वही चीज, इसी में आपको डुअल और ट्रिपल करेक्टर आ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका मेंस की चीजें, ठीक है। और आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग क्लासेस देखने के लिए आर्ट ऑफ रीजनिंग में संजय सर, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है देखना है तो हर्षल सर से भी देख सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद ब्लड रिलेशन में देखता हूँ कि प्री के टाइम में ना बहुत बच्चा जब प्री दे के आता है ना तो ये बार बार बोलता है कि ब्लड रिलेशन में मुझे प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही है, मुझे लगता है ना कि आईबीपीएस ने क्वेश्चन गलत पूछ लिया एसबीआई ने। आपको ब्लड रिलेशन भी आपको प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। तो ये तो सारी चीज होगी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये एक बार देख लो। अब आओ प्रैक्टिस कहां से करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मान लीजिए क्लासेस वगैरह तो आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कहां से करनी है। देखो मैं सिंपल सा बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। एक ऐप, एक मॉक ऐप है जिसका नाम है गाइडली। गाइडली का अपना टेस्ट सीरीज भी चलता है, ठीक है। गाइडली का अपना बंडल पीडीएफ भी चलता है। बंडल पीडीएफ अभी एग्जाम उत्सव स्टार्ट हो चुका है तो आपको कम प्राइसेस में 1 ईयर के लिए 6 मंथ्स के लिए सारी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप जाओ गाइडली बंडल पीडीएफ लो, और क्या क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। गाइडली बंडल पीडीएफ का एक खासियत मुझे सबसे अच्छा लगता है कि सबसे बढ़िया बात है कि जो भी उसमें चीजें हैं उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद उसमें ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 50 डेज का टू डू लिस्ट मिलता है, शेड्यूल मिलता है। जैसे कि मान लो कि आप अगर एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हो, आप मान लो कि पीढ़ी के दिन के लिए 35 से 40 दिन बचा हुआ है या 45 दिन बचा हुआ, वो क्या करेगा, वो 50 डेज वाला दे देगा। डे 1 में आपको मैथ रीजनिंग इंग्लिश का दिया रहेगा, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो विथ टाइमर। सबसे इंपॉर्टेंट है विथ टाइमर। देखो बैंकिंग एग्जाम आज की डेट में जो है ना वो टाइमर का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। उसके बाद आप ये जो टॉपिक्स देख रहे हो ना, मैथ का, रीजनिंग का, ये सारे आप मल्टीपल प्रैक्टिस कर सकते हो। इतने सेट्स होते हैं कि खत्म ही नहीं होगा। वो समुद्र है, गाइडली बंडल पीडीएफ एक तरह का समुद्र है। वहां आप जितना घुसोगे उतना वो डूबते चले जाओगे, इतने पजल्स है। वो तो सिर्फ एसबीआई पीओ का हो गया, आईबीपीएस पीओ का अलग टू डू लिस्ट होगा, आरआरबी पीओ का अलग टू डू लिस्ट होगा, मेंस की अलग होगा। और सबसे बड़ी बात है सब में आपको वीडियो सॉल्यूशन। सबसे मुझे सबसे अच्छा वो लगता है कि मान लीजिए कोई चीज आपसे नहीं बना तो आपको परेशान होने की जरूरत है। पहले देखते थे कि परेशान हो जाता था लोग, कहाँ करें, तो आप ग्रुप पे सेंड करते थे बता दो। अब वो जाने की जरूरत नहीं है, आप खरीदो, कहीं भटकने की जरूरत। अब देखो जो ये लोग कर रहे हैं ना कि ग्रुप पे जाके डाउनलोड करके बना रहे हैं, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। 400-500 रुपए खर्च नहीं करना चाह रहे हैं भाई। 400-500 रुपए खर्च करोगे ना तो आपको टाइमर का जो इंपॉर्टेंट रोल है ना टाइम्स का, वो सिखा जाएगा। अरे भाई पीडीएफ तो आप जिंदगी भर बना रहे हो, बट टाइमर के साथ बनाओ ना। ये घड़ी में जो स्टॉप वॉच लगा के करते हो वो बेवकूफी वाला काम है। जब स्क्रीन पर टाइम चलता है ना तो वो अलग प्रेशर बिल्ड करता है। वो मोबाइल में दो, लैपटॉप में दो, कहीं दे दो, जब टाइमर सामने से चलता है ना तो वो अलग प्रेशर करता है। हाँ एक चीज और, गाइडली अगर बंडल खरीद रहे हो तो आप RICKY लिख लेना, ये कूपन कोड है। वैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, RICKY लिखोगे ना तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मैथ्स टॉपिक, इंपॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक्स बता दिए, प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए, वीडियो सोर्स भी बता दिया। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, करके जाओ, मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।